शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ पार्वती भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गौरी पुत्र गणेश के चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भैया दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। आज मैं आपको तीन सूत्र और शिव को क्यों गुरु बनाना चाहिए इसके बारे में बताऊं। तीन सूत्र तो हमें भैया दीदी से मिले हैं, जिनको हमारे इंद्र भैया को ये अलग अलग जगह पे तीन सूत्र मिले हैं, तो उन्होंने हमें तीन सूत्र दिए हैं। तीन सूत्र भैया की दया से, कृपा से, उनकी मेहनत से, उनकी बाबा भोलेनाथ की दया से हमें मिले। और शिव को गुरु क्यों बनाना चाहिए? जिस गुरु भाई बहन ने महादेव को गुरु बनाया है उनको तो मालूम है तीन सूत्र चर्चा क्या होती है, महादेव की दया क्या होती है, हमारे गुरु की क्या क्या दया करते हैं। परंतु जो भाई बहन अभी महादेव को गुरु नहीं बनाए, वो महादेव को गुरु बनाए। हमारे शिव गुरु बड़े दयालु हैं, सब पे वो दया करते हैं। और एक बार महादेव को गुरु बनाई, मैं भी शिव शिष्य हूँ। महादेव को गुरु बनाए हुए मुझे 5 साल पूरे हो गए। और महादेव की मेरे गुरु की इतनी दया हुई है कि मैं बहुत परेशान, बहुत दुखी रहती थी, बीमार रहती थी, घर में भी बहुत परेशानियां रहती थी। तो महादेव ने इतनी दया करी कि समस्त दुख मेरे दूर हुए। तो जिसने भी महादेव को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करा है, महादेव ने सब दुख दूर करे हैं। और कहने का मतलब ये है कि महादेव को गुरु क्यों बनाना चाहिए। बहुत सारे गुरु भाई बहन पूछते हैं, गुरु भाई बहनों को तो पता है, लेकिन बहुत सारे भाई लोग पूछते हैं, भाई बहनें पूछते हैं कि महादेव जब भगवान हैं तो उनको गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है। ये भी सही है, परंतु इसका ये ज़रूरत है कि वो तो परमात्मा है, वो तो सबके ही हैं, मेरे भी है, सबके हैं। वो तो कोई एक चीज़ नहीं है जिन्हें नहीं एक ही हैं। परमात्मा तो सबके हैं, वो तो पिता हैं जगत के, संगार करता है, तो वो तो सबके ही हैं। परंतु उनको हम अपना बनाना है, अपना। जैसे गुरु जी हम घर में हैं, हमारे माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित बने, पढ़े लिखे, ज्ञानी बने, उसको समझ आए संसार की, दुनिया की, घर की, परिवार की, जीवन का कुछ तजुर्बा हो, तो उसको थोड़ा अच्छे सर के पास, अच्छे मास्टर जी के पास पढ़ने की, स्कूल कॉलेज में भेजें। स्कूल से शुरुआत होती है, तो वो भी देखते हैं कौन से अच्छा स्कूल है, कहाँ अच्छे गुरु रहते हैं, कहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, कहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ लिख के कुछ बनते हैं। यही हमारे हाल है। तो हम पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं ये भी ज़्यादा मायने नहीं रखता, परंतु हमें संसार में कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, और कैसे हमारे दुख दूर हो, और कैसे हम समझे कि संसार कलिकाल में हम कैसे अपना जीवन को व्यतीत करें, कैसे घर चलाए, कैसे परिवार चलाए, कैसे संसारियों के साथ में रहे, और कैसे इस संसार से निकल के हम अपने जीवन को उत्तम बनाएं, अच्छे बनाए, अच्छा कार्य करें, अच्छे गुरु के पास जाएं। तो हमारे महादेव भगवान तो हैं, भोलेनाथ की हम सोमवार के व्रत लेते हैं, बाबा हम पे कृपा करते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, एक जल का लोटा चढ़ाते उसमें मनोकामना पूर्ण करते हैं। परंतु वही भगवान, वही शिव, वही देवता, वही इष्ट देवता हमारे गुरु बन जाते हैं, तो उनका कर्तव्य बन जाता अपने शिष्य का, अपने शिष्य के परिवार का ज्ञानी बनाना, उसका दुख दूर करना। हम स्कूल में जाते हैं और हमें दुख हैं, बहुत सारे बच्चे होते, हम भी थे, तो स्कूल में जाते हैं, हम कोई दुखी हैं, हम रो रहे हैं, हम दुखी हैं, हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहे, तो गुरु जी पूछते क्या बात है बेटा, आज तुम रो रहे हो, कुछ नहीं खाया क्या, मम्मी ने मारा क्या, पापा ने मारा? क्यों? कि वो हमारे गुरु हैं और वो देखना चाहते हैं कि बच्चे क्यों उदास है। हो सकता है इसके पास कोई परेशानी हो, किसी बच्चे के पास खाना नहीं रहता, किसी के पास कपड़े नहीं रहते, किसी के पास कॉपी पेंशन नहीं रहती, किसी के घर वाले मना करते हैं कि पढ़ना नहीं है, जैसे लड़कियों के साथ अधिकतर ऐसे होते हैं। ये हमारे ये गुरु का काम है। तो ये ऐसे ही हमारे महादेव है, वो भगवान है, परमात्मा है, हम सब जानते हैं, लेकिन उनको हमने अपना बनाना। जैसे गुरु बना लेते हैं तो गुरु का कार्य में शिक्षा देना, हमारे दुखों को दूर करना और हमारा समस्त रोगों को नष्ट करना उनका काम बन जाता है। इसीलिए महादेव गुरु योग्य हैं और हम पे हमारे गुरु ने बहुत दया करी है, इतनी दया करी है कि हम अपना, हमारे साथ जो दया हुई है और हम पे जो कृपा हुई है महादेव की गुरु बनाने के बाद, वो हम सबके जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम उनके शिष्य हैं और शिष्य का काम है हमें नौकरी की जैसे हमारा कर्तव्य है। जो हमारे भैया ने हमें दूसरे सूत्र में बताया है कि हमने चर्चा करनी है,
तो चर्चा का मतलब ये है कि अपने गुरु की महिमा गानी है कि मुझ पे ये दया हुई है। और महादेव जो और जो अभी आपको समझाया वो महादेव को गुरु क्यों बनाना चाहिए, कैसे गुरु बनाना चाहिए और गुरु कैसे होना चाहिए, आप लोग समझ ही गए होंगे। और अब मैं आपको 3 सूत्र के बारे में बताती हूँ कि 3 सूत्र भी कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका नियम होना चाहिए और अपने गुरु को याद करने का माध्यम है ये 3 सूत्र। जैसे भैया ने हमें 3 सूत्र दिए, तो पहले में उन्होंने कहा कि दया मांगना, और दूसरे में कहा कि चर्चा करना है, और तीसरे में कहा नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। तो दया कैसे मांगी जाती है? अपने गुरु से हमारे भाव मांगने का होना चाहिए। अगले आदमी से, इंसान से या किसी से, व्यक्ति से, भगवान से, अपने गुरु से कुछ मांगते हैं तो हमारे मांगने का भाव होना चाहिए। तो मांगने का भाव हमारा ऐसे रहेगा, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया करें। जो लेडीज़ हैं तो शिष्य बोले, और जो जेंट्स हैं वो लेडीज़ हैं तो वो शिष्य बोले, और जो जेंट्स हैं भाई, गुरु भाई हैं, वो शिष्य बोले। तो गुरु भाई बहनों में ये है शिष्य शिष्या बोलना है। तो मैं शिष्य हूँ तो मैं महादेव से इस प्रकार दया मांगे, शिव आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया करें। इतनी दया करें गुरुवर कि मैं 3 सूत्र का पालन कर सकूँ, आपकी चर्चा सुन सकूँ, सुना सकूँ, जन जन तक पहुँचा सकूँ। हे महादेव मुझ पे दया करना, मेरे परिवार पे दया करना। सबके लिए आप दया मांगिए, अपने परिवार के लिए, घर के लिए, जहाँ भी आपको दिक्कत है महादेव से कहिए, और अपनी दुख महादेव से कहिए कि महादेव मुझ पे दया करो, आपके सिवा हमारे जगत में कौन है, आप ही भगवान है, आप ही गुरु, आप सब कुछ हमारे हम पे दया करें। महादेव दया करे, दया आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? इस प्रकार महादेव से आप दया मांगना। और अब दूसरे सूत्र में चलते हैं। दूसरे सूत्र में चलना, तो दूसरे सूत्र में हम पालन ऐसे करना है कि हे शिव, दूसरे सूत्र में पालन करना, कहना हमने कि भाई ये बहन, आते जाते जो भी अनजान भाई बहन मिलते हैं, व्यक्ति मिलता है, उनको हमने कहना है कि भाई ये बहन, हमने शिव को गुरु बनाया है, आप भी शिव को गुरु बनाइए। शिव गुरु बड़े दयालु हैं, सब पे दया करते हैं, मुझ पे करिए, आप पे भी करिए, एक बार गुरु बना के देखिए। क्योंकि हो सके कि कोई गुरु भाई बहन नहीं सुने, नहीं माने, और हम भी हिचकिचाए, लेकिन ये सब काम गुरु पे छोड़ दें। जो दुखी है उसको ज़रूर सुनाए, दुखी जरूर सुनाए। दुखी कितना भी बड़ा आदमी होगा, लेकिन जब उसको तुम ऐसे सुनाओगे तो एक बार वो ध्यान देगा आपकी बात पे। ये दूसरा सूत्र है। और कहिए कि हमारे महादेव को गुरु बनाए, बड़े दयालु हैं, सब पे दया करते हैं। देवों के देव महादेव है, कालों के काल है, उनको एक बार गुरु बना के दीजिए। अब तीसरे सूत्र में जो है, हमारे महादेव है, हमारे गुरु हैं, तो गुरु का प्रणाम करना है। नमः शिवाय से 108 बार अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करना, अपने शिव गुरु के चरणों में जो मेरे गुरु हैं। तो प्रणाम करने का भाव हमारा होना चाहिए, मन की माला से, सांसों की माला से, कर माला से। सबसे अच्छा तो होता है कि आप रुद्राक्ष की माला से करें, तो उसमें माला तो पहले ही गिनी हुई होती है। तो आपने भगवान का अपने गुरु के शरण में जाके उनसे नमः शिवाय, सांस अंदर जाता है तो नमा जा रहा है, बाहर आता है तो शिवाय आ रहा है। ऐसी प्रकार से आप 3 सूत्र का, इस प्रकार आप 108 बार नमः शिवाय का प्रणाम करें अपने गुरु के चरणों में, और गुरु से दया मांगी। आज की चर्चा यहीं पे। और इससे पहले जो आपको मैंने कहा था कि मैं एक 3 सूत्र के बारे में, शिव को गुरु क्यों बनाना चाहिए, और कथा आज मैंने ये कही, आपको पसंद आए तो आप शेयर करना, लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। हर हर महादेव, सभी को मेरा प्रणाम।